वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फॉर डेली जॉब्स अपडेट। और आज हम इस वीडियो में आप सभी के लिए एक नया गवर्नमेंट जॉब लेकर आ चुके हैं और पूरा डिटेल मेरे दोस्त आपको बताएंगे। HTET के न्यू नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हां दोस्तों, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा ने यहां पर हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 के लिए दोबारा से डेट्स रीओपन की है। दोबारा से यहां पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। कैसे आप अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल 3 दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपने फॉर्म अप्लाई कर लें रीओपन डेट्स होने के बाद। तो यहां पर अगर फॉर्म अप्लाई करते हुए आपके सामने कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है तो उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। यहां पर आपको इस एग्जाम के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा ने हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 के लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया था। फॉर्म आपसे 4 नवंबर 2024 से 15 नवंबर 2024 के बीच में एक्सेप्ट किए गए थे। अब दोबारा से यहां पर इस एग्जाम के लिए डेट्स रीओपन हुई है। दोबारा से फॉर्म एक्सेप्ट किए जा रहे हैं। 1 जून 2025 से 5 जून 2025 के बीच में आप अपने फॉर्म सबमिट कर सकते हो। 3 दिन शेष है, जल्द से जल्द अपने फॉर्म आप अप्लाई कर लें। अंतिम मौका है, आपके हाथ से अपॉर्चुनिटी निकल न जाए। यहां पर अब आपका एग्जाम 26 से 27 जुलाई 2025 के बीच में होगा HTET का। और फॉर्म में अगर आप करेक्शन करना चाहते हो तो 6 से 7 जून 2025 के बीच में आप करेक्शन कर पाओगे। यहां पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल में आप पूरी डिटेल चेकआउट कर सकते हो। क्लास 1 से 5 के लिए क्या आपकी क्वालिफिकेशन चाहिए, 6 से 8 के लिए क्या आपकी यहां पर क्वालिफिकेशन चाहिए। फीस की अगर बात करें तो यहाँ पर सिंगल पेपर जनरल OBC अदर स्टेट के लिए 1000 है। SC PH कैंडिडेट के लिए 500 है। डबल पेपर के लिए, ट्रिपल पेपर के लिए यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो कितनी फीस का अमाउंट है। फीस का पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI के माध्यम से कर सकते हो। यहाँ पर आप ऑल इंडिया से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके इस एग्जाम के नोटिफिकेशन को पहले ओपन कर लेना है और इसमें से आपको सभी डिटेल्स रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि कब से कब तक आप दोबारा जो ये ओपन डेट्स हुई हैं उनमें आप अप्लाई कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो, क्या यहाँ पर आपकी फीस रहेगी, कौन से पेपर के लिए, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। पूरी जानकारी यहाँ पर आपको इस नोटिफिकेशन में दे दी गई है। आप सभी डिटेल्स यहाँ से रीड करें, उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा का ये पोर्टल ओपन होगा। यहाँ पर आने के बाद गाइड आपको लॉगिन की इस टैब पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या फोन नंबर एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है और लॉगिन की इस टैब पर क्लिक करते हुए आपको अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करते हुए अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको नॉट हैविंग अकाउंट रजिस्टर के इस लिंक पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है, अपने फादर का नाम एंटर करना है, मदर का नाम एंटर करना है, अपना फोन नंबर आपको एंटर करना है और फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। अपना जेंडर आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको अपनी कोई ID का टाइप सिलेक्ट कर लेना है, आधार या फिर पैन कार्ड, उसका नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है। फिर आपको अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड यहाँ पर गाइड आप अपना कोशिश करें कि वो अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में हो। मीन्स आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। तो कोशिश करें कि आप इस फॉर्मेट में अपना पासवर्ड यहाँ पर रेडी करें और उसके बाद यहाँ पर आपको रजिस्टर की इस टैब पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP सबमिट किया जाएगा। वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। OTP वेरीफाई करते ही यहाँ पर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड कर दिया गया है।
ये आपको केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर भी सबमिट कर दिया गया होगा, आपको इसे नोट डाउन कर लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और यहाँ पर अब आपको गो टू लॉगिन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर लॉगिन का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आने के बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या फोन नंबर एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है जो आपने क्रिएट किया है, और फिर यहाँ पर आपको लॉगिन की स्टेप पर क्लिक कर देना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर मल्टीपल्स लेवल्स है अप्लाई करने के लिए। यहाँ पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जिस भी लेवल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, पीआरटी लेवल फर्स्ट, टीजीटी लेवल 2, पीजीटी लेवल 3, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। टीजीटी लेवल 2 ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा। फिर आपको ऐसे ही पीजीटी लेवल 3 में भी अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सेव एंड कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको कुछ चीजें आपकी ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगी जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे प्रोवाइड कराई थी। बस यहाँ पर अब आप आकर आपको अपनी कार सेलेक्ट कर लेनी है जिस कार से आप बिलोंग करते हो। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप दिव्यांग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर करते हैं तो यस करेंगे। और फिर यहाँ पर आप अपना डिफरेंट एबल्ड सर्टिफिकेट यानी कि अपना दिव्यांग कैटेगरी का सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे। आप अपलोड फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए यहाँ पर अपनी फाइल अपलोड कर देंगे पीडीएफ फॉर्मेट में। और अगर आप दिव्यांग कैटेगरी कैंडिडेट नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ये डिटेल आपको आगे फिल नहीं करनी होगी। फिर यहाँ पर आपकी बॉडी पर कोई कट या तिल का निशान है तो उस पैलेस का नाम यहाँ पर आप दे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप टाइप ऑफ एरिया आपको सिलेक्ट करना है अपना, आप रूरल एरिया से है या फिर अर्बन, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना डोमिसाइल आपके पास हरियाणा का है, अगर है तो आप यस करेंगे। और फिर होम स्टेट यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली सिलेक्ट मिल जाएगा। फिर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है, और अगर आपके पास हरियाणा का डोमिसाइल नहीं है तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, अपना होम स्टेट सिलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपनी एग्जाम सेंटर प्रेफरेंस देनी है। यहाँ पर आपको अपना एग्जाम सेंटर सेलेक्ट कर लेना है जहाँ पर आप एग्जाम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप किसी इंस्टीट्यूट में एम्प्लॉय हैं या फिर इंगेज है टीचर के पद पर, अगर है हरियाणा में, अगर है तो आप यस करेंगे। और फिर नेम ऑफ स्कूल, पैलेस और डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपनी बैंक डिटेल देनी है। पहले आपको अपना नाम एंटर करना है, अपने बैंक का आईएफएससी कोड देना है, अपना अकाउंट नंबर आपको एंटर करना है, बैंक का नाम यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। फिर यहाँ पर आपको अपना फोटो, सिग्नेचर और लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करने हैं। फोटो यहाँ पर आपका 50 केबी से कम होना चाहिए, सिग्नेचर 20 केबी से, और आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन भी 50 केबी से कम होना चाहिए। आपको अपलोड फाइल ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपने इन तीनों डॉक्यूमेंट्स को आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। और उसके बाद फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है 50% मार्क्स के साथ, और यहाँ पर आपके पास 2 साल का डिप्लोमा होना रिक्वायर्ड है एलिमेंट्री एजुकेशन या फिर स्पेशल एजुकेशन या फिर बीएड में, या फिर आपका यहाँ पर 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है 45% मार्क्स के साथ, और आपके पास 2 साल का डिप्लोमा होना जरूरी है एलिमेंट्री एजुकेशन या फिर स्पेशल एजुकेशन या फिर बीएड में। और यहाँ पर अगर आप टीजीटी टीचर क्लास 6 से 8 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए एजुकेशन या फिर एलिमेंट्री एजुकेशन में। और अगर यहाँ पर आप पीजीटी टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में 50% मार्क्स के साथ। यहाँ से आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल चेकआउट कर सकते हो, और उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। यहाँ पर क्वालिफिकेशन में सबसे पहले आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल देनी है। यहाँ पर आप अपना 10वीं क्लास का रोल नंबर एंटर करें, बोर्ड का नाम एंटर करें, जिस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है, पासिंग ईयर दें। फिर मार्क बताएं आपके यहाँ पर परसेंटेज में थे या फिर ग्रेड में, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन यहाँ पर एंटर करें। फिर अपनी अगर परसेंटेज में थे तो परसेंटेज यहाँ पर आप अपनी एंटर करें, अपनी डिवीजन एंटर करें। ऐसे ही यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करा देनी है। फिर यहाँ पर आपको अपनी हायर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करानी है। उसके लिए यहाँ पर आपको प्लस के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपके सामने यहाँ पर ये कॉलम शो हो जाएगा। अब यहाँ पर आकर आपको आपने जो भी एग्जाम पास आउट किया है जैसे कि एलिमेंट्री एजुकेशन या फिर बीएड, तो उसकी डिटेल यहाँ पर आपको देनी है। यहाँ पर आप अपना एग्जामिनेशन लेवल यानी कि एग्जाम का नाम दे जो आपने पास आउट किया है, अपना रोल नंबर आप दे, यहाँ पर इंस्टीट्यूट का नाम दे जिससे आपने पास आउट किया है, बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम दे, पासिंग ईयर दे, यहाँ पर बताएं आपके जो मार्क्स है वो मार्क्स में
थे या फिर ग्रेड में थे या फिर CGPA में, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर एंटर करें। परसेंटेज में अगर है तो परसेंटेज दें, फिर यहाँ पर आपको अपनी ग्रेड या डिवीजन एंटर कर देनी है। इसके बाद अगर आपके पास इसके अलावा एक से ज़्यादा हायर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो आप दोबारा से प्लस के इस ऑप्शन पर क्लिक करें, एक और सेम कॉलम यहाँ पर ऐड हो जाएगा और उसमें आप अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड करा दें। और यहाँ पर आप जिस पोस्ट के लिए जो भी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो यहाँ पर आप प्लस के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए कॉलम ऐड करते हुए यहाँ पर आप उसकी डिटेल प्रोवाइड कर सकते हो। जैसे कि ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल अगर आप देना चाहते हैं तो वो डिटेल भी आप यहाँ पर प्लस के इस ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर एक और रो ऐड करके उसमें आप अपनी डिटेल्स प्रोवाइड कर सकते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एड्रेस की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस देना है, फिर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस देना है। और अगर आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो यहाँ पर आप इस चेकबॉक्स को ओके करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर गाइज आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए सेव एंड कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल केयरफुली चेकआउट करनी है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। अगर कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर बस अब आपको प्रोसीड फॉर पेमेंट एंड डिक्लेरेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आकर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और यहाँ पर आपको आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग और आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जिस स्टेट से बिलोंग करते हो और यहाँ पर आपने जितने भी पेपर के लिए अप्लाई किया है उसके अकॉर्डिंग आपको आपकी एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अब आपको बस अपना फीस पेमेंट करना है। फॉर्म तो यहाँ पर आपका सबमिट हो चुका है लेकिन उसे कंसिडर आपके फीस पेमेंट के बाद ही किया जाएगा। तो यहाँ पर अब आपको अपना फीस पेमेंट करना है। यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, आप यहाँ पर पे विद HDFC या फिर पे विद PNB के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी ऑप्शन पर क्लिक करें, फिर यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से पॉपअप शो होगा। अब यहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट करें, आप यहाँ पर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग, जिस भी ऑप्शन के थ्रू फीस पेमेंट करना चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करके फीस पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप कार्ड ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर यहाँ पर आपको अपना कार्ड नंबर देना है, उसका एक्सपायरी मंथ और ईयर यहाँ पर आपको एंटर करना है, नाम देना है आपको कार्ड पर क्या नाम अंकित है, उसके बाद 3 डिजिट का उसका जो बैक में CVV नंबर होता है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। और फिर गाइस यहाँ पर आपको पे के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना फीस पेमेंट कर देना है। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म फाइनली सबमिट हो जाएगा, उसे कंसीडर कर लिया जाएगा। फिर आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और फिर आप अपने डैशबोर्ड में जाकर एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस चेकआउट कर सकते हो। तो दोस्तों ऐसे आप हरियाणा TT 2024 जो फॉर्म यहाँ पर रीओपन हुआ है उसके लिए दोबारा से अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।